बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बतौर मुसलमान ऐसे 3 खूबसूरत और मुक़द्दस मकाम हैं जिनकी हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी जान भी दे सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर खाना काबा जो मक्का शहर में है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी जो मदीना शहर में है और तीसरे नंबर पर बैतुल मक़दस जो इसराइल के शहर यरूशलेम में वाक़या है। लेकिन हमारा आज का जो मौज़ूए सुख़न है वो मदीना मुनव्वरा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मदीना मुनव्वरा को जानने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें। मदीना मुनव्वरा जहाँ पर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा अरसा गुजारा। मदीने का पहले नाम यसरब था जिसका मतलब बीमारियों का शहर। फिर जैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीने हिजरत की तो यसरब का नाम चेंज करके मदीना मुनव्वरा रख दिया जिसका मतलब चमकता हुआ शहर के हैं। मदीना मुनव्वरा मक्का से 320 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ की आबादी 12 से 14 लाख के करीब है। लेकिन हज के दौरान जहाँ 50 लाख लोग जमा हो जाते हैं। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान की छपाई मदीना मुनव्वरा में होती है। मदीना में मौजूद फास्ट प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान प्रिंट करता है। इस प्रिंटिंग प्रेस में 300 से ज़ायद मुख्तलिफ़ ज़बानों में कुरान पब्लिश की जाती है। हज पर आने वाले हर फर्द को सऊदी हुकूमत कुरान तोहफे में देती है। इस प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले अफराद की तादाद 1000 से भी ज़ायद है। मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी में 68 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद में 10 मीनारें और 27 गुंबद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीतल मस्जिद नबवी में ही इस्तेमाल किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची छतरी मदीना मुनव्वरा में है। मस्जिद नबवी में लगी हुई छतरियों के नीचे लगभग 5 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद नबवी में हर साल तकरीबन 12 लाख रोज़ेदार एक साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं और इस तरह मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी में दुनिया की सबसे बड़ी अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया जाता है। अफ्तार में आने वाली लागत का पूरा खर्च वहाँ की सरकार उठाती है। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा मदीना में ही तमीर की गई। इस मस्जिद को बनाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया। मस्जिद नबवी और मस्जिद क़िबलतैन भी इसी शहर में मौजूद हैं। मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी में 5.5 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। हज के दिनों में यहाँ नमाजियों की तादाद 10 लाख तक पहुँच जाती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा में 800 से भी ज़्यादा स्कूल मौजूद हैं। मदीना में मौजूद द इस्लामिक यूनिवर्सिटी वहाँ की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में इस्लाम के साथ दुनिया भर की तालीम दी जाती है। मदीना मुनव्वरा में रहने वाले लोगों की तादाद 15 लाख के करीब है। लेकिन हज के दौरान 50 लाख से भी ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं। ये शहर दुनिया के पुरअमन तरीन शहरों में से एक है। यहाँ पर बलात्कार या छोटी मोटी छेड़छाड़ का भी कोई वाक़या आज तक पेश नहीं आया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में दुनिया भर का 18% पेट्रोल और डीजल पैदा होता है और इस शहर में सोने के पहाड़ भी पाए जाते हैं जो मक्का और मदीना को दुनिया का अमीर तरीन शहर बना देते हैं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सऊदी अरब में सबसे पहले बिजली मदीना मुनव्वरा में ही पहुंची। खिलाफत उस्मानिया में जब बिजली की लाइन बिछाई गई तो सबसे पहला बल्ब मस्जिद नबवी में ही जला। इसके बाद तुर्की के महलों में बिजली का कनेक्शन किया गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत भी मक्का और मदीना में होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आज तक बिजली कभी नहीं गई। दुनिया में सबसे ज़्यादा एसी का इस्तेमाल मक्का और मदीना शहर में किया गया है। मदीना में एसी के लिए 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। मस्जिद नबवी के मौजूदा डिज़ाइन को बनाने में खिलाफत उस्मानिया का बड़ा किरदार रहा। तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद ने ही सबसे पहले इसके गुंबद को हरे रंग से रंगवाया जो आज तक वैसा ही है। मक्का के बाद मदीना दुनिया का दूसरा पुरअमन तरीन शहर माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर को बनाने में मदीना का बड़ा रोल माना जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल मक्का से
मदीना हिजरत की। इसी साल से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा मदीने शहर में गुजारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर भी यहाँ पर ही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरा मदीना शहर अभी जितनी मस्जिद नबवी है इतना ही था, यानी मस्जिद नबवी पूरे मदीने शहर पर ही बसी हुई है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि मस्जिद नबवी का गुंबद पहले नीले रंग का था, जिसे बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हरे रंग से रंगवाया। तब से आज तक ये गुंबद हरे रंग का है। मुसलमानों के लिए मदीना सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि दुनिया की मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है। ये वही शहर है जहाँ पर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी बिताई। इस शहर की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी जान तक भी दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।